बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज से मैं यहाँ पे कुछ कमीशन टेस्ट एयर वाइज डिस्कस करने वाला हूँ। 2017 में केमिस्ट्री लेक्चर टेस्ट हुआ और फिर 2018 में एसएस केमिस्ट्री टेस्ट हुआ। दोनों टेस्टों में मज़े की बात ये कि 2018 में जो एसएस टेस्ट हुआ वो ए टू जी कम्प्लीटली 2017 टेस्ट के साथ मैच कर रहा था। यहाँ तक कि उसका सीक्वेंस जो था 100 के 100 एमसीक्यूज़ का जो सीक्वेंस था वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह का ही आया था। तो वो एमसीक्यूज़ कौन से थे, तो चलो वो जानते हैं और उसको डिस्कस करते हैं कि वो एमसीक्यूज़ कौन से थे और उसको सॉल्व किस तरह करेंगे। तो मैं हूँ डॉक्टर हसीन अहमद और आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री विद डॉक्टर यूसुफ यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये क्वेश्चन एसएस केमिस्ट्री टेस्ट में भी आया था और लेक्चरशिप टेस्ट में भी आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट पोलर। यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इन 4 ऑप्शंस में हमने वही ऑप्शन ढूंढना है जो सबसे ज़्यादा क्या हो, लीस्ट पोलर हो। यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, S2Cl2, AlCl3, SiCl4 एंड PCl3। तो यहाँ पे अगर हम पोलरिटी की बात कर ले तो पोलरिटी हम दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक, अगर हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ना फाइंड आउट कर ले कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है हमारे पास। तो अगर एक कंपाउंड में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपके पास आ रहा हो तो आपके पास क्या होगा, लीस्ट पोलर होगा। और अगर किसी एक कंपाउंड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा हो तो वो सबसे ज़्यादा पोलर समझा जाएगा। तो यहाँ पे जो 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें अगर हम यहाँ पे ये देख ले तो इसमें सब में क्लोरीन क्या है, कॉमन है। जो चीज़ चेंज हो रही है यहाँ पे वो सल्फ़र, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड फास्फोरस। तो अगर हमें सल्फ़र, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता हो और क्लोरीन का पता हो, तो अगर हम उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फाइंड आउट कर ले तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इसमें लीस्ट पोलर कौन सा है और ज़्यादा पोलर कौन सा है। तो चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल मैंने दिया हुआ है। यहाँ पे भी हमने लीस्ट पोलर फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल NH, CH, OH एंड HF। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात कर ले तो इस केस में CH का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारे पास आ रहा है वो सबसे ज़्यादा कम है, तो ये हमारे पास लीस्ट पोलर होगा। तो अगर हम सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर ले तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास 2.58, एल्यूमिनियम की 1.61, सिलिकॉन की है हमारे पास 1.90 एंड फास्फोरस की 2.19। और क्लोरीन जो है ना सब में कॉमन है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है हमारे पास 3.16। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम फाइंड आउट कर ले तो हमारे पास सबसे लीस्ट पोलर कौन सा आना चाहिए। इसमें ऑप्शन ए मतलब S2Cl2, फिर उसके बाद PCl3, फिर उसके बाद SiCl4 और फिर उसके बाद AlCl3। अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसिडर कर ले, लेकिन सिर्फ हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम इसकी ज्योमेट्री को भी देखेंगे और या इसके स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। तो अगर उसकी ज्योमेट्री हमारे पास इस तरह की हो कि इसकी डायपोल मूवमेंट कैंसिल आउट कर ले, मतलब कि उसकी डायपोल मूवमेंट अगर ज़ीरो हो हमारे पास तो उसको लीस्ट पोलर समझा जाएगा या उसको नॉन पोलर समझा जाएगा। तो यहाँ पे जो 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं आप उसकी ज्योमेट्री को देख ले। जब हम उसकी ज्योमेट्री को देखेंगे तो वहाँ से हम फिर इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें लीस्ट पोलर कौन सा है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर को हम देख ले या ज्योमेट्री को देख ले तो ये हमारे पास लीनियर है एंड प्लेनर है। तो ये एक दूसरे की जो डायपोल मूवमेंट है वो कैंसल आउट कर लेता है और ये हमारे पास नॉन पोलर होता है। अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे इसको देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एटम्स हैं हमारे पास, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारे पास होगी। लेकिन अगर हम इसकी ज्योमेट्री को देखेंगे
तो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री ये हमारे पास क्या है, नॉन पोलर है। तो चलो इन चारों की ज्योमेट्री को देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास है S2Cl2, ये ओपन बुक शेप है, तो इसका कोई ना कोई डाइपोल मूवमेंट होगा, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास पोलर है। तो यहाँ पे अगर हम AlCl3 की बात कर ले तो इसका जो ज्योमेट्री है वो क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर हम सिर्फ ज्योमेट्री के बेस पे बात कर ले, ट्राइगोनल प्लेनर की बात कर ले, तो ये हमारे पास नॉन पोलर बन रहा है। इसी तरह अगर हम SiCl4 की बात कर ले, इसका स्ट्रक्चर जो है या इसकी ज्योमेट्री जो है ये टेट्राहेड्रल है, तो ये भी हमारे पास क्या बन रहा है, नॉन पोलर बन रहा है। यहाँ पे PCl3 की अगर हम बात कर ले तो ये हमारे पास बन रहा है ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन पोलर है, पोलर है सॉरी, ये हमारे पास क्या बन रहा है, पोलर बन रहा है। तो इन दोनों केसेस में हमारे पास एक ये और एक ये दोनों हमारे पास क्या बन रहे हैं, नॉन पोलर बन रहा है। तो जब हम यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कंपेयर करेंगे, यहाँ पे एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है इस केस में कम आ रहा है। एक तो ये यहाँ पे ज्योमेट्री के बेस के हिसाब से दोनों नॉन पोलर है, और फिर अगर हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर ले तो सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास एल्यूमिनियम से ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि इसका डिफरेंस कम आना चाहिए, और बाकी इसका डिफरेंस हमारे पास क्या है, कम है। तो हमारे पास लीस्ट पोलर इन दोनों में से कौन सा होगा, लीस्ट पोलर हमारे पास इसका होगा, सिलिकॉन का होगा। तो इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, SiCl4 इन चार ऑप्शंस में सबसे कम पोलर है या लीस्ट पोलर है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल ये उसी सीक्वेंस के साथ यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पेपर में भी क्वेश्चन नंबर 2 यही था, और यहाँ पे भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 इसी को ही रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज हाईली अनस्टेबल। यहाँ पे 4 डिफरेंट हाइड्राइड्स दिए हुए हैं, और हमसे क्या पूछ रहे हैं कि इसमें सबसे अनस्टेबल हाइड्राइड कौन सा है, आर्सेनिक हाइड्राइड, बिस्मथ हाइड्राइड, एंटीमोनी हाइड्राइड एंड फास्फोरस हाइड्राइड। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात कर ले तो एक एटम ये हो गया, दूसरा एटम ये हो गया, या अगर हम चारों की बात कर ले तो चारों केसेस में हाइड्रोजन है, और दूसरा जो एटम है वो चेंज हो रहा है, मेटल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये 4 डिफरेंट मेटल्स दिए हुए हैं, ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं ग्रुप नंबर 5 से। तो अगर हम 5th ग्रुप की बात कर ले या हाइड्रॉइड की बात कर ले, तो जो ही हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, मतलब कि नाइट्रोजन से लेके जब हम बिस्मथ की तरफ मूव करते हैं, तो हाइड्राइड की स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो किस तरह का होगा, बिस्मथ सबसे कम स्टेबल, फिर उसके बाद एंटीमोनी, फिर आर्सेनिक, फिर फास्फोरस, और फिर नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर हम स्टेबिलिटी की बात कर ले तो फिर ये आपके पास ऑर्डर ये वाला बनेगा, मतलब कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और बिस्मथ सबसे कम स्टेबल होगा। तो अगर हम यहाँ पे जो 5 डिफरेंट एग्जाम्पल मैंने डिस्कस कर लिए, तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शंस में आप देख ले कि इनमें से 4 कौन कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं दिया हुआ और बाकी 4 दिए हुए हैं, तो उन चारों में देख ले कि सबसे कम स्टेबल आपके पास कौन सा बन रहा है। तो यहाँ पे ही देख ले, बिस्मथ का जो हाइड्राइड है ये सबसे कम स्टेबल बन रहा है, तो हमने इसको सर्कल किया, और यही आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ये पेपर में नहीं आया था, ये उससे मैच कर रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया। हो सकता है कि वो जो लास्ट प्रीवियस एग्जांपल था या क्वेश्चन था वो पेपर में ना आए और यही पेपर में आ जाए, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए, तो आप लोगों को पता हो कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आप लोग इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन किस तरह का है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज हाईली स्टेबल। वहाँ पे अनस्टेबल का पूछ रहे थे, यहाँ पे किसका पूछ रहे हैं, हाईली स्टेबल के। यहाँ पे जो 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं हाइड्राइड के, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन में हमने बता दिया था कि अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो जो हाइड्राइड होता है हमारे पास वो अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा होता है।
तो यहाँ पे अगर हम हाइड्राइड की बात कर ले तो यहाँ पे हाइड्रोजन सब में कॉमन है और जो चेंज हो रहा है वो मेटल चेंज हो रहा है। तो मेटल को अगर हम यहाँ पे देख ले तो ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। तो ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो जिस तरह हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल था तो उसमें भी जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे थे तो वो हमारे पास क्या हो रहा था, अनस्टेबल हो रहा था। तो इसी तरह बिल्कुल यहाँ पे भी वही रूल फॉलो होगा। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो हमारे पास जो हाइड्राइड होगा वो क्या होगा, वो अनस्टेबल होता जाएगा। तो आपको पीरियड टेबल का याद होना याद आना चाहिए कि इसका जो पैटर्न है ग्रुप में वो कौन कौन से एलिमेंट है उसमें। तो अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात कर ले तो फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है आपके पास, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। ये उसका ऑर्डर है। तो अगर ये ऑर्डर आपको याद हो तो तब जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लिथियम से जब हम फ्रांशियम की तरफ मूव करते हैं तो ये क्या होता जाता है, अनस्टेबल होता जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं, हाईली स्टेबल का पूछ रहे हैं। तो जो फर्स्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा। तो इसमें से आप ये देख ले कि लिथियम कहाँ है और कौन सा ऑप्शन है, तो आप लोगों ने उसको सर्कल करना है। तो यहाँ पे ये देख ले, ये ऑर्डर दिया हुआ है स्टेबिलिटी का, तो आपने इसी ऑर्डर को फॉलो करना है और फिर ऊपर ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया हुआ है और ये भी हाइड्राइड का ही है। और क्या पूछ रहे हैं हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज़ मोर स्टेबल। ये क्वेश्चन भी पेपर में नहीं आया था लेकिन ये उसी प्रीवियस क्वेश्चन के साथ मैच कर रहा है, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पुट किया कि हो सकता है कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आप लोग इसको किस तरह अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी हाइड्राइड का ही पूछ रहे हैं और स्टेबिलिटी का पूछ रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्राइड कौन सा स्टेबल है। तो अगर हम हाइड्राइड की बात कर ले तो यहाँ पे हाइड्रोजन कॉमन है और जो चेंज हो रहा है तो ये वाला एलिमेंट चेंज हो रहा है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम एंड इंडिया। तो अगर हम इसको देख ले तो बोरान फैमिली से ये बिलोंग कर रहा है, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ये थर्ड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हाइड्राइड की स्टेबिलिटी कम होती जाती है। तो यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि स्टेबल कौन सा है। तो ग्रुप में जो टॉप पे होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा और जो बॉटम पे होगा वो कम स्टेबल होगा। तो यहाँ पे अगर आपको ग्रुप का पता हो कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है और टॉप पे कौन सा है और बॉटम पे कौन सा है, तो आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल आपके पास कौन सा है। तो इसमें सबसे स्टेबल है हमारे पास B2H6 और BH3। ये दोनों सेम चीज़ें हैं लेकिन ये एक मोनोमर फॉर्म में लिखा हुआ है, एक दूसरा डाइमर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर पेपर में B2H6 की जगह BH3 भी आ जाए तो आप लोगों ने बिल्कुल यही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, B2H6 सबसे ज़्यादा। पेपर के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका स्टेटमेंट क्या है, ए मेटल डज नॉट फ्लो ऑन वाटर। इसका मतलब क्या है कि मेटल आपके पास वाटर के ऊपर फ्लो नहीं कर रहा, तो इट मीन्स कि इसकी डेंसिटी आपके पास वाटर के हिसाब से ज़्यादा है। तो जिस चीज़ की डेंसिटी आपके पास ज़्यादा होगी वो बॉटम की तरफ रहेगा और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो टॉप पे। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मेटल डज नॉट फ्लो ऑन वाटर, इट मीन्स कि इसकी डेंसिटी वाटर के हिसाब से ज़्यादा है। स्टेटमेंट इसका दूसरा पोर्शन क्या है, इट गिव्स विगरस रिएक्शन, मतलब कि ये बहुत तेज़ी से रिएक्शन देता है हमें। Even if we react this unknown metal with ice at -100 डिग्री सेल्सियस, तो तब भी ये जाके रिएक्शन दे रहा है हमें। चलो इसको रिवाइज करते हैं कि हमारे पास एक अननोन मेटल है और ये पानी के ऊपर नहीं तैरता, मींस कि इसकी डेंसिटी वाटर के हिसाब से ज़्यादा है और ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ तक रिएक्टिव है कि अगर हम इसको आइस के साथ -100 डिग्री सेल्सियस पे भी इसको रिएक्ट करें तब भी जाके ये रिएक्शन देता है। तो वो कौन सा मेटल है। अब हमने उस मेटल को मालूम करना है कि वो मेटल कौन सा है। जब हमें पता चल जाएगा कि ये मेटल है तो तब हम उसको टिक करेंगे।
तो अगर हम यहाँ पे ये डिफरेंट मेटल को देख ले तो ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। फर्स्ट ग्रुप हमारे पास कौन सा होता है? अल्कली मेटल होता है। और सेकंड ग्रुप कौन सा होता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये सारे के सारे हमारे पास कौन सा है? अल्कली मेटल है, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। तो जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे होते हैं, मतलब कि फर्स्ट जो एलिमेंट है आपके पास, उससे हम जाते हैं सेकंड एलिमेंट पे, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू फर्स्ट वन। इसी तरह अगर हम थर्ड पे जाते हैं तो वो सेकंड के हिसाब से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इट मीन्स कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे होते हैं तो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है और उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। तो इट मीन्स कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे होते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होगी। तो अगर हम यहाँ पे जो डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लिथियम, सोडियम, सीजियम एंड पोटाशियम, अगर हम इसको देख ले तो ये ग्रुप में कहाँ पे सेट हो रहा है? तो यहाँ पे जो सबसे हमारे पास बॉटम पे आ रहा है, जो एलिमेंट हमारे पास सबसे बॉटम में आ रहा है, वो कौन सा है? सीजियम। तो इट मीन्स कि सीजियम हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज है। तो इसलिए हम किस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे? उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज फेयरली सॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पे साल्ट की बात हो रही है कि जो 4 डिफरेंट साल्ट दिए हुए हैं, इन 4 साल्ट्स में हमारे पास वो कौन सा साल्ट है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, और अगर सॉल्युबल है तो वो स्लाइटली सॉल्युबल है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एलिमेंट्स की, कि इसमें एक फ्लोरीन है। सब में ये फ्लोरीन हमारे पास क्या है? कॉमन है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास फ्लोराइड है। चारों के चार जो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, ये क्या है हमारे पास? फ्लोराइड। तो चारों ऑप्शन में फ्लोरीन जो है वो कॉमन है, और चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे? जो मेटल है वो चेंज हो रहा है, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड बेरियम। तो अगर हम यहाँ पे इसकी बात कर ले तो यहाँ पे जो लिथियम है ये फर्स्ट ग्रुप से है, और बाकी जो 3 मेटल्स दिए हुए हैं वो सेकंड ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो फ्लोराइड है वो फ्लोराइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप है। तो अगर हम फ्लोराइड की बात कर ले या उसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर ले, तो सॉल्युबिलिटी जो है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो उसकी साइज पे डिपेंड करता है और उसकी लेटेस्ट एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो वो एग्जाम्पल जिसका साइज स्मॉल होगा तो उसकी लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास क्या होगी? ज़्यादा होगी। वो कंपाउंड जिसका साइज स्मॉल होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास क्या होगी? स्मॉल होगी। इट मीन्स कि ये दोनों इनवर्स रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट में हम मूव करते हैं लेटेस्ट एनर्जी और सॉल्युबिलिटी की तरफ। तो अगर हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो वो उसका जो है ना सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा, और अगर उसकी लेटेस्ट एनर्जी कम होगी तो उसका सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा। तो आपको उसका जो रिलेशन है उसका पता होना चाहिए कि लेटेस्ट एनर्जी और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन क्या है। लेटेस्ट एनर्जी और सॉल्युबिलिटी का जो रिलेशन है हमारे पास वो इन्वर्सली रिलेटेड है। मीन्स कि अगर लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, और लेटेस्ट एनर्जी कब ज़्यादा होगी? जब उसका साइज स्मॉल होगा। तो यहाँ पे देख ले कि इन चारों ऑप्शन में आपके पास लेटेस्ट एनर्जी किसकी ज़्यादा है, या सबसे जो उसका साइज़ है सबसे कम साइज़ वाला कौन सा है इसमें। तो तब आप जाके बता सकते हैं कि इसमें फेयरली सॉल्युबल सब्सटेंस या कंपाउंड आपके पास, या उस फेयरली सॉल्युबल साल्ट कौन सा है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो सबसे कम जो हमारे पास स्मॉल साइज वाला कंपाउंड है या फ्लोराइड है वो कौन सा है? लिथियम फ्लोराइड। तो इट मीन्स के लिथियम फ्लोराइड का साइज अगर हमारे पास स्मॉल है तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अगर लेटेस्ट एनर्जी इसकी ज़्यादा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास फेयरली सॉल्युबल है। तो इन चार ऑप्शन में आपके पास फेयरली सॉल्युबल कौन सा है? फेयरली सॉल्युबल है आपके पास लिथियम फ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Rectified spirit is converted to absolute alcohol by using which type of dehydrating agent। तो यहाँ पे जो हमारे पास रेक्टिफाइड स्पिरिट है ये किस चीज़ तरह का होता है, और एब्सोल्यूट अल्कोहल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है?
और जब हम इसको रेक्टिफाइड स्पिरिट को कन्वर्ट करते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल में, तो उसके लिए यहाँ पे जो डिफरेंट एजेंट्स दिए हुए, इन चारों ऑप्शन में हम कौन सा एजेंट यूज़ करते हैं कि रेक्टिफाइड स्पिरिट को हम कन्वर्ट कर ले एब्सोल्यूट अल्कोहल में। तो यहाँ पे अगर हम रेक्टिफाइड स्पिरिट की बात कर ले, तो रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95% अल्कोहल होता है और 5% वाटर। तो जब हम रेक्टिफाइड स्पिरिट को एब्सोल्यूट अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो 5% का वाटर है हम उसको रिमूव करेंगे, और उस रिमूवल ऑफ वाटर के लिए हम एक एजेंट यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं कि वो कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जब हम रेक्टिफाइड स्पिरिट को कन्वर्ट करते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल में, तो वो कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट अल्कोहल मीन्स के उसमें जो अल्कोहल है वो बिल्कुल 100% हो, प्योर आपके पास अल्कोहल हो। तो आपने 95% अल्कोहल से कन्वर्ट करना है किस में? 100% अल्कोहल में। मतलब कि यहाँ से जो 5% वाटर है आपने उसमें से वो रिमूव करना है। तो उसके लिए आप एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे। और अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट एनी स्पीशीज विच इज़ यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो 5% वाटर है रेक्टिफाइड स्पिरिट में, तो उसको हम रिमूव करेंगे और उसके लिए हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे। तो वो कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है? वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है लाइम। लाइम का अगर फार्मूला हम देख ले तो ये है आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड। तो यही कैल्शियम ऑक्साइड या लाइम हम यूज़ करते हैं एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे लाइम ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर लाइम ऑप्शन नहीं दिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिख ले, तो तब भी आप लोगों ने कैल्शियम ऑक्साइड पे ही टिक करना है। तो आज के लिए 5 MCQs, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद 5 MCQs डिस्कस करेंगे, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि वो 5 MCQs कौन से हैं। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को भी लाइक कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, द अल्लाह पामान।